ओम शांति। कभी खुद पर शक मत करना, नहीं तो जिंदगी नरक बन जाएगी। देखिए, सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी की फील्ड में रेवोल्यूशन ला दिया। सिर्फ खुद पर विश्वास करके साउथ के एक छोटे से गांव का लड़का अब्दुल कलाम जी हो जाते हैं। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक टिकट कलेक्टर महेंद्र सिंह धोनी हो जाते हैं। सिर्फ खुद पर विश्वास करके स्कूल की एक सिंपल सी टीचर एक दिन मदर टेरेसा बन जाती हैं। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक कॉलेज ड्रॉप आउट बिल गेट्स हो जाते हैं। सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक बस कंडक्टर एक दिन सुपरस्टार रजनीकांत बन जाते हैं। और सिर्फ खुद पर विश्वास करके एक चाय वाले हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। हर इंसान के अंदर वो ताकत, वो कैपेबिलिटी छुपी हुई है और शायद सो रही है, बस आज उसे ही जगाना चाहते हैं। आज बहुत लोगों के और अपने ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता देना चाहते हैं कि जो कुछ नहीं थे, ना खुद में, ना कोई पैसा, ना कोई खास एजुकेशन, कोई ऐसे लोगों को जानता भी नहीं था और आज ऐसे लोग वो कहां से कहां पहुंचे हैं, ये आप खुद प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। और ये इसलिए नहीं कि चाहे मेरे अंदर या कुछ और लोगों के अंदर कोई खास टैलेंट था या कोई खास प्रतिभा छुपी थी। हर इंसान के अंदर वही टैलेंट, वही खास प्रतिभा है, बस फर्क इतना है कि लोगों ने पहचान लिया है और आपको उस जादू को पहचानना है। देखिए, आज का ये वीडियो आपके दिमाग में विस्फोट करने वाला है, इसलिए इसको लास्ट तक जरूर देखिए। और ऐसे बहुत लोग थे, आपने भी शायद सोचा होगा और मैंने भी सोचा था, इस बात को बचपन से ही सोचा था कि हाथी क्यों आखिर सर्कस में खड़े हाथी को महावत एक छोटी सी रस्सी से, जूट की रस्सी से ही बांध देता है। जब जवाब मिला वो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। और जवाब ये था कि बचपन में जब ये हाथी छोटा था, ताकत कम थी और उस रस्सी की ताकत ज़्यादा, उससे उस रस्सी को तोड़ने के लिए बचपन में कई प्रयास किए होंगे कि रस्सी टूट जाए, लेकिन वो असफल रहा। वो उससे रस्सी नहीं टूटेगी, मुझसे रस्सी नहीं टूटेगी, मुझसे रस्सी नहीं टूटेगी, ये बात धीरे धीरे अब उस हाथी के मानस पटल में बैठ चुकी है। और अब उसको विश्वास हो चला है कि एक जूट की रस्सी अब मुझसे कभी नहीं टूटेगी। और अब इस खोखले विश्वास के साथ वो विशाल काया गजराज अब पूरी जिंदगी बिताने वाला है। और पेड़ उखाड़ने की ताकत रखने वाला वो हाथी अब सिर्फ एक धागे नुमा रस्सी से बंधा रहेगा। ऐसे ना जाने किस लिए खोखले विश्वास हमारे मानस पटल पर गोद दिए जाते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, लेकिन जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, उड़ने की कोशिश मत करो। तुम्हारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, तुम ये करने की सोच भी कैसे सकते हो। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति अपना करियर शुरू करता है तो वो व्यक्ति कितनी भी बातें, कितनी तरह तरह की, मैंने खुद कितनी तरह तरह की बातें अपनी लाइफ में सुनी हैं। और जब वो लोग अपनी 25 साल की लाइफ में मुड़ करके देखते हैं तो आज वो अपने जीवन में संघर्ष करते हुए और ऐसे मुकाम पर लोग पहुँचे हैं कि चाहे दुनिया आप पर विश्वास करे चाहे ना करे, चाहे लोगों में आप में संभावनाएं दिखती हों चाहे ना दिखती हों, पर आप खुद पर भरोसा करना। खुद पर भरोसे से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनको आप सभी शायद जानते होंगे, सोनू शर्मा जी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब वो 1998 में जब वो एक कॉलेज के फाइनेंशियल ईयर में थे तो उनकी इनकम टैक्स की टीचर को लगता था कि उनकी क्लास में उसको छोड़कर सभी सफल हो जाएंगे। और वो उनको कहती भी थी, उन्होंने बताया कि वो मुझे कहती भी थी कि अगर इस कोई पूरी क्लास में अगर कोई सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में स्ट्रगल करेगा तो सोनू शर्मा वो आप होंगे। पिछले कई सालों से उन्होंने कहा कि मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं कि मैं उनको बता सकूंगी कि मिस्टर भाटिया, मैंने आपके ओपिनियन में अपनी रियलिटी नहीं बनने दिया। आप देखिए, मेरी बात पर विश्वास करना, अगर आप खुद पर भरोसा है
तो कायनात भी एक दिन उस आपके सामने घुटने टेक देगी। आज वो देख रहे हैं कि कितने बड़े स्पीकर बन चुके हैं और वो जो टीचर थी वो खुद आज उनको सुनती होंगी। लेकिन अगर खुद को लेकर के आप में डाउट है तो सारी दुनिया भी आप पर भरोसा कर ले तो भी कुछ होने वाला नहीं है। देखो मनुष्य जाति भी कितनी कमाल की है। आप विचार करना कि पेड़ पर धागा बांध करके विचार कर लेती है, कुछ पेड़ पर काला लाल धागा बांध करके विश्वास कर लेती है कि कुछ अच्छा हो जाएगा। सूरज पर विश्वास है कि जल दिया है तो काम बनेंगे। चांद पर विश्वास है कि व्रत रखा है तो उम्र लंबी होगी। 40 करोड़ लोग कुंभ पहुंच गए, स्नान कर लिया तो इस विश्वास के साथ कि डुबकी लगा ली तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी। कितनी हैरान करने वाली बात है कि आपको सितारों पर, आपको ग्रहों पर, उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर, काले लाल पीले धागों पर विश्वास हो जाता है, पर ईश्वर की सबसे नायाब रचना आप खुद हैं। आपको खुद पर विश्वास नहीं होता है। आपको लगता है कि जो चीज़ आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर है, पर मेरी बात ध्यान से सुनिए कि जो चीज़ आपका भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है, और वो है आपका खुद पर विश्वास। महाभारत का युद्ध शुरू होने में है और कुरुक्षेत्र में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे केशव, ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है? ऐसा कौन है जिसे सिद्धियां नहीं मिलती हैं? ऐसा कौन है जो कामयाब तो हो सकता है पर आखिरकार नाकामयाब हो जाता है? ऐसा कौन है जिसे जीवन में सुख नहीं मिलता? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ही उत्तर देते हैं कि संशय आत्मा विनश्यन्ति, यानी कि संशय में जो आत्मा है उसका विनाश निश्चित है। यानी जो इंसान डाउट में जीता है वो जीवन की जंग हार जाता है। संशय यानी कि डाउट, इस शब्द ने बड़े बड़ों की लुटिया डुबई है। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो इंसान कॉन्फिडेंट है, विश्वास है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, कोई रिसोर्सेज हो या ना हो, चाहे उसे आगे का रास्ता दिखाई दे रहा हो या ना दिखाई दे रहा हो, वो एक दिन दुनिया की हर जंग जीत ही जाता है। हौसलों और विश्वास की ऐसी ही एक अमर कहानी है जो अगर ध्यान से सुनो और सोचो तो रोंगटे खड़ी कर देती है, और वो है श्री राम जी की कहानी। जरा आप उनके बारे में सोचिए जिनकी पत्नी को कोई अपहरण करके ले जाता है, और जो अपहरण करता है किडनैपर है, देवता तक उसके सामने हाथ बांधे खड़े हैं, काल को जिसने अपनी कुर्सी के पाय से बांध रखा हो। पर सोचो क्या श्री राम कभी डाउट में थे कि पता नहीं पत्नी को वापस ला पाएंगे या नहीं? और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि राम और रावण जो था वो उन्हें कहाँ ले गया है। अगर देखिए सेल्फ बिलीफ की इससे बड़ी मिसाल आपको पूरे ब्रह्मांड में ढूंढने से नहीं मिलेगी। जब माँ सीता का हरण हो गया तो श्री राम और लक्ष्मण माँ सीता को ढूंढ रहे थे, जंगल जंगल उनकी खोज कर रहे थे कि पता नहीं सीता कहाँ चली गई। उन्हें ये तो पता था कि कुछ गलत जरूर हुआ है, पर ये नहीं पता था कि रावण उन्हें उठा ले गया है। जब तक वो जटायु से नहीं मिले, सीता जी को खोजते खोजते राम ने देखा कि एक वृद्ध गिद्ध जमीन पर लहूलुहान पड़ा है, उसके पंख कटे हुए हैं और अलग से जमीन पर पड़े हैं। तो श्री राम जी ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सर अपनी गोद में रखा, अपना परिचय दिया और उनका परिचय पूछा कि आप कौन हैं और आपकी ऐसी हालत कैसे हुई। तब पहली दफा जटायु से उन्हें पता चला कि सीता को रावण उठा ले गया है। जटायु ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, राम, मैंने रावण को रोकने की और बेटी सीता को बचाने की बहुत कोशिश की, पर रावण ने अपनी तलवार चंद्रहास से मेरे पर काट दिए। राम की आंखों में आंसू थे। जटायु का जीवन अब बस कुछ पल शेष रह गया। जीवन के अंतिम बेला में जटायु श्री राम से एक सवाल पूछते हैं कि हे राम, तुम्हारी गोद में प्राण त्याग रहा हूं तो निश्चित ही स्वर्ग को जाऊंगा, और स्वर्ग में तुम्हारे पिता दशरथ से जब भेंट होगी तो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा और रावण का क्या बैर था, उसने तुम्हें क्यों मारा। तो क्या मैं ये बात बता दूं कि वो आपकी पुत्रवधू सीता का हरण करके ले जा रहा था, मैंने रोकने की कोशिश की और उसने मेरी हत्या कर दी। तो श्री राम का जवाब सुनिए, नहीं महात्मन, आप स्वर्ग जाकर पिताजी से ये बात मत कहना कि उनकी पुत्रवधू का हरण हो गया, उनका बहुत दुख होगा। वे स्वर्ग जाकर के भी मेरे वनवास और माता कैकेयी की कुटिलता पर बहुत दुखी हैं, और यदि वे सीता हरण जान गए तो अनर्थ हो जाएगा, उनको बहुत दुख होगा।
और फिर मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा कि राम के रहते उनकी पुत्रवधू का हरण हो गया। बात करते करते अब श्री राम जी कुछ कठोर हो गए और जटायु से बोले, सीता हरण तात जन कहु पिता सन जाही, जो मैं राम ता कुल सहित ता कही दसानन नहाई। हे पक्षीराज, आप मुझे राम कहते हैं ना? जटायु ने कहा, मैं क्या, सभी आप जानते, सभी आपको जानते कि आप श्री राम हैं। तो श्री राम जी ने कहा कि आप मेरी प्रतिज्ञा सुन लीजिए कि अगर मैं राम हूं तो यह सारा समाचार मरने के बाद रावण खुद मेरे पिताजी से कहेगा मैं जा रहा हूं दक्षिण दिशा की तरफ, और अगर मैं राम हूं तो उस रावण को उसके कुल सहित मारूंगा। जब मेरे हाथ से मरेगा तो निश्चित ही स्वर्ग जाएगा और मेरे पिता उससे पूछेंगे कि रावण तूने ऐसा क्या अपराध किया था कि राम ने तुम्हारा कुल नाश कर दिया? तो वो अपने मुंह से अपने करतूत कहेगा, तभी मेरे पिताजी को अपने मुंह दिखाने लायक हो जाऊंगा। गिदराज आप मत कहिए। तो यहाँ कितनी कमाल की बात हमें अपनी लाइफ को सीखने के लिए मिलती है। जानते हैं क्या, मैं बताता, जिस इंसान को अभी तक ये नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ है, कैसे ढूंढेंगे, कैसे जाएंगे, पैरों में चप्पल नहीं, कोई सेना नहीं, कुछ अता नहीं, पता नहीं, और युद्ध करना है उस राक्षस से जो परम से भक्त है, देवता तक भी जिसके नाम से कांपते हैं, जिसका बेटा इंद्र को बांध लाया, जिसके 10 सिर हैं, 10 आनन है। यहाँ श्री राम के पास अगर कोई चीज है तो वो एक है खुद पर विश्वास। और जब इंसान को खुद पर भरोसा हो तो वो हर असंभव युद्ध जीत लेता है। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, जो आपका दिमाग सोच सकता है उसका निर्माण भी कर सकता है। जिस चीज की कल्पना हो सकती है उसकी रचना हो सकती है। समस्या बड़ा करने की नहीं, बड़ा सोचने की है। हमेशा ईश्वर यही कहते हैं कि तुम जो चाहे ले लो, बस उसकी कीमत चुका दो। कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा। सफलता पाने का सबसे बड़ा सूत्र आपको यहाँ दे देते हैं। ये चेक करिए कि आप अपने काम में सम्मिलित हैं या उसके प्रति समर्पित भी हैं। हो सकता है कि आपको इन दोनों के बीच एक बहुत महीन सा अंतर मालूम पड़े और आप इसका अंदाजा ही न लगा पाएं, लेकिन यही अंतर आपकी सक्सेस और फेलियर में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। जैसे जमीन पर पड़ी रहने वाली लता की एक बेल पेड़ की सपोर्ट पाते ही आकाश को छूने का हौसला लेकर ऊपर की यात्रा शुरू कर देती है। ताकत तो उसमें तब भी उतना ही था जब वो जमीन पर पड़ी थी, पर पेड़ का सहारा मिलते ही उपलब्धियों के शिखर बदल जाते हैं। आपको सिर्फ एक सहारे की ज़रूरत है और वो है आपका खुद का अपने ऊपर विश्वास। आपकी भी उपलब्धियों के शिखर बदल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। आपको ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा योग्यता की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा अनुभव की, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, और ज़्यादा सहारों की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा का ए जोड़ कुल मिलाकर के कम ही होता है। ज़रूरत है हमें केवल उस सामर्थ्य को पहचानने की, उस सामर्थ्य का अधिक से अधिक उपयोग करने की जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। हम ईश्वर की बनाई सबसे अनमोल कृति हैं और ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो इस दुनिया में कुछ साधारण करने के लिए आया है। आप यहाँ कुछ छोटा मोटा हासिल करने नहीं आए हैं। वेद पुराणों में लिखा है कि खुद को उठाओ ताकि तुम किसी और को उठा सको। लिफ्ट योर सेल्फ। खुद पर किए गए विश्वास की ताकत देखिए। एक साधारण सा बैरिस्टर जो साउथ अफ्रीका में सेटल हो चुका था, मस्त जिंदगी जीने लगा था, अचानक एक दिन उसको लगा कि जीवन का कुछ लक्ष्य इससे बड़ा है और मैं इससे कुछ बड़ा कर सकता हूँ। खुद पर अटूट विश्वास ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। और सिर्फ वो नहीं बदले, उन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। वो गांधी जिनको विंस्टन चर्चिल एक अदन फकीर कहते थे, जिनको साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, जिस गांधी को मल्टीपल टाइम्स मिसट्रीट किया गया। इसका मतलब कि हर इंसान के अंदर पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है।
देखिए, हमारा जन्म आज तक किसी ने नोटिस नहीं किया हमारे परिवार के अलावा, मौत भी कोई नोटिस नहीं करेगा हमारे परिवार के अलावा, और जैसे ही हम जी रहे हैं अब भी कोई नोटिस नहीं कर रहा है। इसके लिए तो दुनिया में नहीं आए थे। किसी दिन तो आपको विश्वास करना ही होगा कि कुछ बड़ा और अलग करने के लिए ऊपर वाले ने नीचे भेजा है, और घर के छोटे से कमरे में बैठकर सोचना कि कुछ हो नहीं रहा और ज़िंदगी तो बड़ी ही मुश्किल है, तो मान लेना कि भगवान भी अब कुछ कर नहीं सकता। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी उम्र क्या है, आज आप किस उम्र के हैं, आप किसी भी उम्र के हों, क्रांति मचा सकते हो। अब्राहम लिंकन ने 52 साल की उम्र में शुरू किया है। केएफसी के मालिक केएफसी तब बनाई जब वो 65 साल के थे। आपको यहाँ ये नहीं कह रहे कि सिर्फ विश्वास करने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आप चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन विश्वास ना करने से तो बिल्कुल नहीं बदलेगी। अक्सर आपको कहते हैं अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो ज़रूर आप सक्सेस होंगे, लेकिन अगर नेगेटिव सोचते हैं तो 100% आप फेलियर होंगे। आपका विश्वास बड़ा नहीं होता तब तक आपकी ज़िंदगी कभी बड़ी नहीं होती। ये फॉर्मूला रट लो, आज जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा जीवन। आखिरी में आज आपको एक छोटी सी बात और बताते हैं। एक टीम के 5 दोस्त एक के घर में बैठ कर के खाना खा रहे थे। शाम का वक्त था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, तभी बूंदाबांदी यानी कि हल्की सी बारिश शुरू हो गई और थोड़ी ही देर में तेज बारिश होने लगी। उन 5 में एक टीम लीडर था, उसको लगा इन चारों को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाता हूं। उसने चारों से कहा हाथ धोकर वापस आ जाओ, एक खेल खेलेंगे। वो चारों हाथ धोने चले गए और इस टीम लीडर ने वहीं टेबल पर 4 चीजें सजा दी, एक चम्मच, एक खाली गिलास, एक नहाने वाला मग और एक बाल्टी। अब वो चारों हाथ धोकर वापस आए, टीम लीडर से पूछने लगे अब हमें क्या करना होगा। टीम लीडर ने उस टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा जहां ये चारों चीज़ें रखी थीं, ये अपनी पसंद की एक एक चीज़ उठाओ और बाहर बारिश में जाओ और बारिश का पानी उसमें भर के ले आओ। तो एक ने चम्मच उठाई, एक ने खाली गिलास, एक ने नहाने वाला मग और लास्ट वाले ने बाल्टी। अब चारों अपना अपना ऑब्जेक्ट लेकर के बाहर चले गए बारिश में और वहीं अपना ऑब्जेक्ट लेकर बारिश का पानी भरकर वेट करने लगे। सबसे पहले बारिश ने चम्मच को भर दिया और वो वापस आ गया। फिर बारिश ने उस खाली गिलास को भर दिया और वो भी वापस आ गया। फिर बारिश ने उस नहाने वाले मग को भर दिया, जिससे तीसरा पकड़ करके बारिश में खड़ा था और वो भी भरे मग के साथ वापस लौट आया। सबसे आखिरी में जिसके पास बाल्टी थी वो आया, बारिश के पानी से बाल्टी अब ऊपर तक भर चुकी थी। उस टीम लीडर ने अब उन चारों को उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया कि 2 चीज़ें सिखाता हूँ। पहला, दोस्त, ये 2 चीज़ें आप याद रखना कि बारिश तो सबके लिए बराबर हो रही थी। कोई चम्मच भर के आया, कोई गिलास भर के, कोई मग भर के और कोई बाल्टी। बारिश हर बर्तन को भर रही थी। सवाल यही है कि तुम कौन सा बर्तन भरना चाहते हो और कितना बड़ा भरना चाहते हो। कुदरत के पास देने के लिए सब कुछ है, लेकिन अगर तुम्हारा बर्तन ही छोटा है तो देने वाला भी क्या कर लेगा। अब दूसरी चीज़ सीखो, बड़ा बर्तन भरने में वक्त हमेशा ज़्यादा लगता है। जितना वक्त में चम्मच में पानी भरता है उतनी देर में बाल्टी कभी नहीं भरेगी। इसलिए अगर कुछ बड़ा चाहते हो तो बारिश में ज़्यादा समय भीगने के लिए तैयार रहना ही होगा, कर्म करना होगा। तुलसीदास जी ने यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा दोहा लिखा है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन जन पावत नाही। यानी कि इस दुनिया में सब कुछ है जो तुम पाना चाहते हो, पर कर्महीन इंसान को कुछ हासिल होता नहीं। आप सिर्फ घर की 4 दीवारों में बैठकर सोचें कुछ हो जाएगा तो देवता भी आपकी मदद नहीं कर सकते। आखिरी में आपसे एक सवाल पूछते कि एक पेड़ कितना बड़ा होता है, तो उसका सवाल है जितना बड़ा हो सकता है उतना ही बड़ा होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक पेड़ जो कि जा सकता था 20 फीट और वो 16 फीट पर रुक गया। नहीं, पेड़ बीच में नहीं रोका करते। दूसरा सवाल, पेड़ कितना गहरा हो सकता है, उसका जवाब है जितना गहरा जा सकता है उतना गहरा चला जाता है, बीच में नहीं रुकता। तीसरा सवाल, एक पेड़ कितने फल देता है, उसका जवाब है जितने दे सकता है उतने ही देता है। कोई पेड़ अपनी क्षमता से कम फल नहीं देता।
चौथा सवाल सीधा आपसे, क्या आप जितना कर सकते थे उतना कर रहे हो? अगर जवाब है हाँ तो मेरी शुभकामनाएं आपसे हैं, और अगर जवाब है ना तो उठो और मेहनत करो कि कुछ समय बाद खुद की पीठ थपथपाने का मन करे। ऐसा काम करो, ऐसा काम करके दिखाओ कि काम को भी लगे कि किसी ने उसको किया है। तो आज का ये वीडियो आपके जीवन में नींव का पत्थर साबित होगा। खुद पर भरोसा करने से बड़ा कोई अस्तित्व आपके पास नहीं है, कोई अस्त्र आपके पास नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए इस वीडियो से आज आपने क्या सीख ली है। ओम शांति।